बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अहमद। एक ऐसे वक्त में जब एक सियासी पार्टी का कायद जेल में रहकर अपनी पार्टी की बका की जंग लड़ रहा हो, हुकूमत इस पार्टी पर पाबंदी लगाने का मौका तलाश कर रही हो, मुल्क का जो ताकतवर तरीन इदारा है वो इस पार्टी को शरपसंद करार दे रहा हो और हर तरफ से इस पार्टी का घिराव हो चुका हो, तो ऐसे वक्त में ऐसी कौन सी हमाकत है जो पार्टी या इसकी लीडर करके पार्टी को खतरे में डाल दे? वो है पार्टी को अंदर से तोड़ने की कोशिश या तकसीम करने की कोशिश। पीटीआई तमाम तर मसाइल के बावजूद कायम है, लेकिन इसमें जो मौजूद चंद खुद पसंद और एहसासी कमतरी का शिकार लोग या लीडर हैं, वो सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से इस पार्टी को तकसीम कर रहे हैं। एक तवील फहरिस्त है इन कामों की जो इन लोगों ने किए हैं, और इसमें जो ताज़ा तरीन एडिशन है वो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल देने या निकालने की कोशिश करना है। ये इसलिए भी आम है क्योंकि पार्टी की क़यादत इस फैसले पर तकसीम का शिकार नज़र आती है कि क्या शेर अफजल मरवत को निकाल दिया जाए पार्टी से या ना निकाला जाए। खान साहब से भी जब एक सहाफ़ी ने पूछा तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, यानी वो भी क्लियर नहीं है कि क्या फ़ैसला किया जाए। मेरे ख्याल में इस वक्त ऐसा फ़ैसला करना गैर ज़रूरी है, बल्कि इंतहाई गैर ज़रूरी है। लगता यूँ है कि पीटीआई में इस वक्त ऐसा माहौल है कि जैसे घर के जो वालिद हैं वो दूसरे शहर गए हों और बच्चे लड़ लड़ के पागल हो रहे हो, जबकि वालिद मिन्नतें कर रहा हो, बच्चों घर को मोहल्ले वालों के सामने तमाशा ना बनाओ, मैं वापस आकर तुम सबकी शिकायतें सुन लूँगा। लेकिन बच्चे फिर भी ना मान रहे हो। अब बज़ाहिर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से जो मुबैना नोटिफिकेशन जारी हुआ है और शेयर भी किया गया है, इसमें कहा गया है कि जी शेर अफजल मरवत को पार्टी के कवायद व ज़वाबित की कोई परवाह नहीं है। वो खुद को इन कवायद से बालातर समझते हैं, जिससे पार्टी का इमेज मुतासर हुआ है और पार्टी का बयानिया बुरी तरह मुतासर हुआ है। ये बड़ा अजीबोगरीब तज्ज़िया है पार्टी की जानिब से। ये समझ से बालातर है कि शेर अफजल को पार्टी से इसलिए निकाला जाए कि वो बहुत जज्बाती है और इससे पार्टी का इमेज खराब हुआ है। देखिए, ये दुरुस्त है कि शेर अफजल मरवत जज्बाती बयानात देते हैं, बहुत सारी बातें डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन पार्टी को सिर्फ नुकसान हुआ और कोई फ़ायदा ना हुआ, ये ज़रा मुबालगा रही है। पार्टी को ये समझना होगा कि पीटीआई का जो वोटर है और जो सपोर्टर है उसे जज्बाती नोयत के जो बयानात हैं वो पसंद है। पार्टी को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो प्रोपोगेट कर सके पार्टी के एजेंडे को। और याद रहे, ऐसे वक्त में जब आधी पीटीआई जेल में और आधी गायब थी और कोई एक आवाज़ भी नहीं उठ रही थी पीटीआई के हक में, तो वो शख्स पूरे मुल्क में ट्रैवल कर रहा था, जलसे कर रहा था, लोगों को इंगेज कर रहा था। जाहिर है इमरान खान की जो रिप्लेसमेंट है वो तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन शेर अफजल मरवत ने अपने जज्बाती अंदाज से और जुर्मंदाना अंदाज से वोटर्स को मुतहरिक करने में कामयाबी हासिल की थी। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि जो शेर अफजल मरवत है वो बिल्कुल ही नए हैं या पार्टी में कोई एक बड़े सरमायादार है। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट ने बताया कि शेर अफजल मरवत ने पीटीआई में शमूलियत जो है वो 2017 में इख्तियार की थी और इसके बाद 2018 के इंतखाबात में उन्होंने लकी मरवत में पीटीआई के लिए इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार अदा किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक शेर अफजल मरवत जो है वो एक शहीद के बेटे हैं। इनके जो वालिद हैं मोहम्मद अजीम खान, वो जनवरी 2012 में दहशतगर्दों की जानिब से शहीद कर दिए गए थे। शेर अफजल मरवत का अंदाज़े बयां अपनी जगह, लेकिन वो आला तालीम याफ्ता हैं, बरतानिया से तालीम हासिल कर चुके हैं, सिविल जज रह चुके हैं और खान साहब की वकालत भी कर चुके हैं। इस सबसे बढ़कर, जैसा मैंने पहले कहा, कि वो सियासी तौर पर पीटीआई को फाल करने के लिए अहम किरदार अदा कर चुका है। इस सबसे मालूम होता है कि इनमें वो सब क्वालिटीज़ हैं जो सियासी लीडर या वर्कर में होनी चाहिए। वो तालीम याफ्ता हैं, वोकल हैं, सियासी कारकुनों को मुतहरिक कर सकते हैं। तो फिर पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं को इनसे मसला क्या है? इसका जवाब है कि ये जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, इन्हीं से कई रहनुमाओं को मसला है, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो बहुत जल्द पॉपुलर हो गए और दीगर क़यादत को ओवरशैडो कर रहे हैं, इसलिए इन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है जिनको पीटीआई में प्लांट किया गया है। ये मुज़ायका खेज़ इल्ज़ाम लगता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जिस पर इल्ज़ाम है कि वो पीटीआई को क्रश कर रही है या क्रश करना चाहती है, वो शेर अफजल मरवत को कैसे इजाज़त देगी कि वो ऐसी कंपेन करे जिनसे पार्टी स्वीप कर जाए? और इस इल्ज़ाम को फैलाने वाला कौन है? एक जो खुद साख्ता यूट्यूबर है या सुपर इंटेलिजेंस रखने वाला एक शख्स है, यानी आदिल राजा, जो बज़ाहिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इसके पास इस्टेब्लिशमेंट की सारी खबरें होती हैं जो कभी सच साबित नहीं होती। ये भी एक अजीबोगरीब करैक्टर है जो समझता है कि पीटीआई के ऑन ग्राउंड वर्कर्स और रहनुमा हैं जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं और सियासी तजर्बा भी है, वो पार्टी से ना तो लॉयल है और ना पार्टी चलाने के अहल है। जो भी कि ये शख्स जो फ़ौज में काम नहीं कर सका, किसी सतह पर इसकी कोई कामयाबी नहीं है, वो पीटीआई के लिए बेहतर सोचता है। खैर, इस हवाले से तो किसी दूसरी वीडियो में तफसीली बात करेंगे इस करैक्टर के हवाले से, लेकिन जो आज की अहम बात है वो ये है कि पीटीआई ने अगर सर्वाइव करना है तो इसके रहनुमाओं को ज़ाती फ़ायदे और नुकसान से उठकर सोचना होगा, पार्टी के मुफाद में सोचना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि शेर अफजल मरवत जैसा नेक व शरीफ इंसान नहीं है, लेकिन इस तरह से इसे पार्टी से निकाल देने से मसले का हल नहीं होगा, बल्कि पार्टी तकसीम होगी। अगर पार्टी समझती है कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी की है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी ओहदे से अलग करते हैं, लेकिन पार्टी से निकाल देना इंतहाई सख्त और गलत फैसला है, जिससे पार्टी मजीद तकसीम होगी। इस वक्त पार्टी को जोड़े रखने की ज़रूरत है, ना कि तकसीम करने की।
उम्मीद है कि पीटीआई की जो क़यादत है वो होश के नाखून लेगी, एटलीस्ट तब तक जब तक इनके लीडर वापस आकर क़यादत संभाल नहीं लेते। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।